योग दिवस समारोह 21 जून को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का नेतृत्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए श्रीनगर पीएम मोदी की मेजबानी करेगा। जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर नजर आ रहे हैं। इस मेगा इवेंट के लिए पूरे SKICC को सैनिटाइज किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि कैसे योगा एक इंटरनेशनल डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए, आज ठीक 10 साल बाद इस वक्त हम श्रीनगर के SKICC कन्वेंशन सेंटर पर खड़े हैं, जहां पर 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे कश्मीर के साथ योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मैं सरोज कफील। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस मनाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम से कम 50,000 लोग जुड़ेंगे। बहुत बड़े गर्व की बात है कि 21 जून के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रीनगर में SKICC में उनका एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8-9 हज़ार की संख्या में वहां पर लोग उपस्थित रहेंगे। उनके साथ योग करने वाले समुदाय के भिन्न लोगों समाज के भिन्न समुदायों से आए हुए लोग कि 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाने वाला योग का कार्यक्रम श्रीनगर में जो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 50,000 लोगों की संख्या जुड़ जाएगी और इसका एक प्रदेश व्यापी प्रभाव रहेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलवामा जिले के मलिंगपुरा इलाके में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया। यात्रा के दौरान मंत्री नित्यानंद राय ने केवी फार्म में कृषि और बागवानी क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा की। पुलवामा के लसीपुरा इलाके में स्थित कश्मीर के बड़े औद्योगिक केंद्र में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लसीपोरा से निकलने वाला कचरा नाला रामबी आरा के किनारे जमा किया जाता है। इसके चलते यहां गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष 29 जून से शुरू हो रही है। जम्मू में होटल व्यावसायिक और व्यापारिक लोगों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए भारी छूट की घोषणा की है। ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉज एसोसिएशन ने अमरनाथ यात्रा के यात्रियों के लिए 30% छूट की घोषणा की है। ढाबा मालिकों ने भी यात्रियों के लिए छूट की घोषणा की है। जम्मू के इन होटल व्यवसायियों और दुकानदारों का कहना है कि वो चाहते हैं कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिले और इसलिए वो हर साल उन्हें छूट की पेशकश करते हैं। के लिए जो बाहर से आते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं और बाबे वाली माता के लिए जो ही आते हैं, तो हमने स्पेशल डिस्काउंट उनके लिए रखा होता है और उनको चीप एंड बेस्ट और साफ़ सुथरा देते हैं ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि हम वहाँ अलग प्रदेश में गए हैं। डिस्काउंट यही है कि हमारे रेगुलर कस्टमर जो हैं उनके लिए हमने क्वालिटी जो है वो स्टॉक करके रखी होती है। जो बेस्ट क्वालिटी का अखरोट होता है, उनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा उनको वो नहीं होता, उनको यह क्वालिटी चाहिए होती है उनको, तो उनको बड़े रीज़नेबल प्राइस में हम अच्छी क्वालिटी के वॉलनट्स, आलमंड्स, बहुत आइटम जितनी भी हमारी है, अंजीर हो गया, खजूर हो गया, यहाँ के राजमा बड़े फेमस है, तो बहुत सी आइटम्स होती हैं हमारे पास जो कस्टमर लेके जाते हैं और वो फिर अपने वहाँ पे एज ए प्रसाद उसको बांटते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा इस बार ही देखने को मिलेगा यहाँ पे रश। कि व्यापारी लोग तो इसमें बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इन यात्राओं का, और यात्रा के अंदर हमारी यहाँ जो रहने वाली इस वक्त जो बात है, जिसमें हम यात्रियों का कुछ ना कुछ आदर सम्मान करते हुए कुछ ना कुछ उपहार के रूप में और कुछ ना कुछ रेट कम के रेट में हम कोशिश करेंगे उनको एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवाएं। ऐसी हमारी आपके माध्यम से एक और भी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाने की व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारी स्मार्ट सिटी की बसें चल रही हैं, वो जम्मू के सारे सभी स्मार्ट सिटीज़ को वो पूरा दर्शन करवाएंगे और हमारे जम्मू के आसपास के रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का एक जीवन भी उद्धार होगा।
इस यात्रा का बड़ी देर से हमें इंतज़ार रहता है कि शाना बशाना जो यात्रा हमारे इधर जम्मू कश्मीर आती है, इससे बिजनेस में बड़ी बढ़ोतरी होती है। हमारे जैसे होटल वाले हैं, बाकी दुकानें वाले हैं, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, सबको। और हम हर साल की तरह 30 से 35% डिस्काउंट भी देते हैं आने वाले यात्रियों को। तो हम यही चाहते हैं, और जैसे हालात ये हम चाहते हैं जो जितने भी जो बाहर से आए हैं उनको लगे कि जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ आएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये डिस्काउंट देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम अपने टूरिज़्म का प्रमोशन कर लिए। पिलग्रिमेज जो टूरिज़्म है हमारा जम्मू कश्मीर में आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट है। और इसलिए हम सारे अपना होटल एसोसिएशन की तरफ से भी ये डिस्काउंट देते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब वैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे इधर जो भी यात्रा है उनको ये डिस्काउंट दिया जाए। गर्मी और बारिश की कमी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चांथल गांव में सब्जियों की फसल को बर्बाद कर दिया है। सूखे के कारण खीरा, लौकी, भिंडी और कई अन्य सब्जियां सूख गई हैं। भीषण गर्मी से पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नहरों से पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई है, जो फसलों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत थी। किसानों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सब्जी लगाई, भिंडी लगाया, खीरा लगाया, मगर पानी नहीं है, बारिश भी नहीं। उधर से नहर बंद है, कोई पानी शानी नहीं। पनीरी दी ताने, वो भी सूखी। घिया लाया, खीरा लाया, वो भी सूख गया था। भिंडी लगाई, वो भी सूख गई। पानी नहीं है, सब्जियां नहीं हो रही हैं, दान नहीं हो रहे हैं। पनीरी दी है, दान के बहुत सूख रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखो मेरे पास खीरे हैं, ये सब्जी है, देखो बिल्कुल सूख गई है। गवर्नमेंट को टस का मस नहीं है। लोग क्या करें, लोग खेती बाड़ी तो करते हैं। डिमांड ये है कि नहर को चालू किया जाए। लोगों की फसलें सूख रही हैं। अब फसल का टाइम है, धान लगाने का टाइम है, मक्की लगाने का टाइम है, चरी बाजरा लगाने का टाइम है। लोग इस वक्त मजबूर हैं। ऊपर देख रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, नहर वाले पानी नहीं छोड़ रहे हैं, लोग परेशान हैं, जिम्मेदार परेशान हैं। बारिश देर से हो रही है, उसकी वजह से है कि वो उसमें बीमारी भी आ रही है और कीड़े भी आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे उत्पादन में फ़र्क पड़ा है। तो लगता है कि अभी बताया हुआ मौसम विभाग ने कि हमारे 27 के करीब बारिश हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो हम पीछे हमारी प्रोडक्शन कम हुई है उसको हम रिकवर कर। श्री महाआचार्य अभिनव गुप्त की जयंती भी पहली बार बैरूम में बैरम पहाड़ी पर मनाई गई। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने इस गुफा के दर्शन किए और पूजा की। बिरोह की मुस्लिम सिविल सोसाइटी और म्यूनिसिपल कमेटी बिरोह ने इसकी व्यवस्था की। पंडित समुदाय ने गुफा के पास श्री महाआचार्य अभिनव गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। में हम इस वक्त बैठे हैं, जो बैराम पहाड़ी में ये गुफा वाक़या है। ये हमारे कश्मीरियत की अक्कासी बयान करती है। ये पवित्र गुफा जो महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी की जो योगदान है हमारे कश्मीरी कल्चर के तय, शेविज़म के तय, बल्कि उनको आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीरी शेविज़म कहा जाता है। और 10वीं सेंचुरी के वो दुनिया के सबसे बड़े आलिम फाजिल थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को हमारे शेविज़म के बारे में आरास्ता किया। उन्होंने चुनी, ये हमारे लिए एक शरफ़ है, पूरे बिरवा की आवाम बल्कि इस पूरे इलाके के लिए एक शरफ़ हासिल हुआ है। हम इस पवित्र जगह को हम एक विरासत के तौर पे देखते हैं, हमारी कल्चरल सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं। और कश्मीरी कौम एक है, मज़हब हमारे अलग अलग हो सकते हैं, मसलक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही एथनिसिटी के लोग हैं। सिविलाइजेशन एज ए होल, रिलीजन जिसमें है, कल्चर है, हमारे वे ऑफ लिविंग, हमारे वैल्यूज़, उसका क्रक्स, उसका न्यूक्लियस आचार्य अभिनव गुप्त हैं। मैं इतना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम जिसको कम्युनल हारमोनी कहते हैं, जिसको कश्मीरियत कहते हैं, वो हमें हर कदम पे कश्मीर में देखने को मिलती है। आज ये अभिनव आचार्य गुप्त जी की जयंती है। हम ये मानते हैं जावेद जी ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितनी जिम्मेदारियों से इस दायित्व को निभाया है, हम मानते हैं कि हमें तो नहीं चुना अभिनव गुप्त जी ने अपनी गुफा को रिवाइव कराने में, इसको जानने में और उनकी प्रीचिंग्स को आगे चलाने में। जावेद साहब ने ऊपर वाले का ये हुक्म मान के इस
को आगे चलाया। आज ईद भी है, निर्जला एकादशी और अभिनव गुप्त का यौम पैदाइश भी है। दर हकीकत तमाम मज़ाहिब और कश्मीरियों के लिए एक इंतहाई मुबारक वक्त है। श्री महाआचार्य अभिनव गुप्त कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों दोनों की इज्तिमाई सकाफती मीरास का हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह बीरवा में सभी मुसलमान हो, हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो, सब यहाँ पे इस अभिनव गुप्त केव पर आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और उनकी खदमात को सराहा जाता है। और उन्होंने जो छाप डाली है, चाहे क्लासिकी अदब हो, चाहे आर्किटेक्ट हो या बाकी जो भी चीज़ें हैं, उनमें जो अभिनव गुप्त ने अपने खदमात दिए हैं, उन खदमात को याद किया जा रहा है। और इस तरह बीरवा में, बहराम पहाड़ी में यह अभिनव गुप्त केव जो है एक पवित्र और मुक़द्दस केव मानी जाती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं